गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो में लेके आ चुका हूँ हिंदी पेडागोजी का मोस्ट प्रैक्टिस सेट थर्ड है। ठीक है, 30 क्वेश्चन लाया हूँ और देखता हूँ भाई 30 में 30 कौन लाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा के अधिगम त्रुटियों को किस रूप से देखा जाना चाहिए, बताओ जल्दी। असफलता या संकेत के रूप में क्या, या सीखने के स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में, या अनुशाहीनता के रूप में, या कम बुद्धि के प्रमाण के रूप में। तो दोस्तों ये तो सभी को पता ही होगा, ये तो बहुत आसान आंसर क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी बच्चे का मातृभाषा का प्रयोग भाषा क्लास में क्यों उपयोग माना जाता है, बता। तो क्यों उपयोगी माना जाता है, जो भाषा का क्लास होता है मातृभाषा क्यों उपयोगी माना जाता है। क्या नए भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करता है क्या, या केवल कमजोर बच्चों के लिए उपयोग होता है क्या, या पूर्व ज्ञान में ज्ञान से जोड़ के अधिगम सुगम बनाता है क्या, या क्लास में या इच्छे के क्लास में नियंत्रण आसान करता है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी बताओ आंसर इसका क्या होगा, और देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है इसका। तो जल्दी जब बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर यह पूर्व ज्ञान को जोड़कर अधिगम को सुगम बनाता है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कि भाषा के टीचर बच्चों को समूह में कहानी का नया अंत लिखने के लिए कहता है। तो यह मुख्यतः किसका विकास करेगा, बताओ। तो रटने की क्षमता को, आंतरिक अधिगम को, या सृजनात्मक चिंतन का, या वर्तनी ज्ञान को। तो देखता हूँ कि सबसे पहला आंसर कौन बताता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर दिया से बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर सभी ने आंसर सही लगाया। सृजनात्मक क्रिएटिविटी में चिंतन होगा। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे पूछ रहा है स्कूल फोल्डिंग का तात्पर्य क्या है, बताओ तो जल्दी। बच्चों को स्वतंत्र में छोड़ देना क्या, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को सहायता करना क्या, या रूटियों का अनदेखा करना क्या, या आवश्यकता को सहायता देकर धीरे धीरे स्वतंत्र बना। तो चौथा का आंसर जल्दी बताओ, आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सही जवाब है डी है। ठीक है ना, नहीं नहीं ये नहीं होगा, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा। ठीक है ना, आवश्यकता को सहायता देकर धीरे धीरे स्वतंत्र छोड़ बनाना। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं पचमा का। और पचमा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाषा सीखने में इंट्रैक्शन का मुख्य मुख्य महत्व क्या है, बताओ जल्दी। अनुशंसा बनाए रखना, अर्थ निर्माण का और संप्रेषण विकसित करना, परीक्षा का तैयार करना, या केवल शब्द वाली पढ़ाना बढ़ाना। तो दोस्तों जल्दी बताओ पांचवा का आंसर क्या होगा। देखता हूँ कि सबसे पहले कौन आंसर लगाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अर्थ निर्माण के लिए संप्रेषण विकसित करना। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बी होगा, बी होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और छठवां क्वेश्चन पे आ चुके हैं और छठवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि बहुभाषा क्लास में के संदर्भ में कौन सा कदम सबसे उपयुक्त है। जैसे मान लीजिए मल्टीपल लैंग्वेज वाला क्लास है, जैसे कि कोई हिंदी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, मतलब अनेक भाषा का मल्टीपल लैंग्वेज है। तो उसमें क्या बच्चा केवल ये लक्ष्य भाषा ही प्रयोग होना चाहिए क्या, या बच्चों को अन्य भाषा सीखने में बाधा होता है क्या, या सभी बच्चों को संसाधन के रूप में देखना चाहिए क्या, या मातृभाषा का प्रयोग निषाद होना चाहिए। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो केवल तो होगा नहीं, बच्चों को अन्य भाषा सीखने में बाधा तो डाल नहीं सकता है, मतलब इसका आंसर ये भी गलत। तो मातृभाषा का निषेध नहीं करना चाहिए, गलत है। निषेध करना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, निषेध नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होगा। तो सभी बच्चों को भाषा को संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है ना, सभी बच्चों को, चाहे वो उड़िया बोले या मराठी बोले या तेलुगु, सभी बच्चों को संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए होंगे बहुभाषिकता किसे कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन पे। और सातवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य किससे संबंधित, बताओ। अंतिम अंक निर्धारित करने वाला, या सीखने में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि, या छात्र की तुलना, या पदोन्नति पर निर्णय। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सातवां का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, सीखने में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि करना। ठीक है ना, आंसर बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया, यहाँ पे आठवां क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भाषा के टीचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बताओ जल्दी। अधिक गृह कार्य देना, या केवल व्याकरण को बढ़ाना, या पाठ्य पुस्तक समाप्त करना, या भाषा सीखने में अवसर प्रदान करना। तो जल्दी बताओ आंसर क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, आठवां का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने सही बताया है, डी होगा। ठीक है ना, भाषा सीखने में अवसर प्रदान करना, कभी भी ये निगेटिव नहीं करना। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नौवां क्वेश्चन पे चलते हैं। और नौवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है,
यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ। एक शब्द का उत्तर प्राप्त करना क्या, स्मरण शक्ति का जांचना क्या, या चिंतन और अभिव्यक्ति के बढ़ावा देना, या अनुशासन बनाए रखना। तो देखता हूँ कि सर इसका आंसर कौन लगाता है और देखता हूँ कि इसका आंसर सटीक कौन सा देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, चिंतन। सही जवाब है सी है, ठीक है ना। सही ने आप सब सही ने जवाब दिया, सही है। चिंतन अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां के यहाँ पे क्या पूछ रहा है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि बच्चे के पाठ पढ़ाते समय अपने अनुभव से अर्थ जोड़ता है तो यह किसका उदाहरण है? बताओ। रचनावादी, अधिगम है, अनुकरण है, या व्यवहारवादी है, या आंतरिक स्मृति है। तो दोस्तों देखा हूँ, जल्दी बताओ 10वां का आंसर क्या होगा। 10वां का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों यहाँ पे। तो रचनावादी अधिगम होगा, ठीक है ना। रचनावादी अधिगम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ पे 11वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 11वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा के क्लास का पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है केवल अंक देने के लिए, छात्र को दंडित करने के लिए, सतत प्रगति के आकलन करने के लिए, या वार्षिक परीक्षा विकल्प के रूप में। तो दोस्तों जल्दी बताओ 11वां का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ 11वां का आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, सतत प्रगति का आकलन करने के लिए। आंसर सी होगा, ठीक है ना। आप सबने भी सही आंसर लगाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे 12वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या कि सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्याकरणिक नियम याद रखना, या संप्रेषण क्षमता को विकसित करना, या परीक्षा उच्च अंक दिलाना, या केवल लिखने कौशल विकसित करना। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर बताओ, 12 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर इसका क्या होगा गाइस, ठीक है ना, जल्दी बताओ। तो परीक्षा तो अंक दिला नहीं सकते हो, केवल तो होगा नहीं, व्यवहारिक याद तो कर नहीं सकते, इसका संप्रेषण विकसित क्षमता विकसित करना, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आप सबको तो ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 का। और 13वां यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी बच्चे के द्वारा की गई भाषा संबंधी त्रुटियों को टीचर को क्या करने संकेत देता है। बताओ तो। बच्चों को सीखने में सक्षम बनाना क्या, या बच्चों को सक्रिय रूप से भाषा नियम बना रहा है, या बच्चों को ध्यान नहीं देता है, या बच्चों को अनुशासन। बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। 13 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों। तो देखता हूँ कि सबसे आंसर पहले कौन सटीक लगाता है। 13 का आंसर, तो 13 का आंसर बी होगा। सही जवाब, सभी ने आंसर सही लगाया, वाह बहुत अच्छी बात है। बच्चों को सही रूप से भाषा नियम बना रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 का। और 14 भी हम यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ बोला थिंकिंग पेयर शेयर रणनीतिक मुख्य किस बड़ा बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत प्रतियोगिता की, निष्क्रिय अधिगम की, सहयोगात्मक अधिगम की, रटनिक प्रवृत्ति की। दो दोस्तों देखता हूँ सबसे आंसर पहले सटीक कौन लगाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, निष्क्रिय अधिगम होगा, नहीं सॉरी निष्क्रिय नहीं होगा। 14 क्या होगा, संयोगात्मक अधिगम होगा, ठीक है। संयोगात्मक अधिगम होगा, संयोगात्मक अधिगम होगा, क्या होगा, संयोगात्मक अधिगम होगा, ठीक है ना। संयोगात्मक अधिगम होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 क्वेश्चन में। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन हो चुका है और 15 और है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाषा सीखने के प्रेरणा को बढ़ावा सर्वोत्तम तरीका क्या, बताओ तो। अधिक परीक्षा लेना क्या, दंड देना क्या, या अर्थपूर्ण रोचक गतिविधि देना क्या, या अतिरिक्त गृह कार्य घर का काम देना। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर इसका। तो अधिक परीक्षा तो दे नहीं सकते हो, दंड देना गलत है, तो अर्थपूर्ण रोचक गतिविधि देना, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, सी होगा आंसर। आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 का। और 16 पे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाषा का मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है, बच्चों को रैंक तय करना, कमियों को पहचान करना, अधिगम में सुधार करना, केवल अंक देना, या छात्र को वर्गीकृत करना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी से। तो कमियों को पहचान करना, अधिगम में सुधार करना, इसका आंसर होगा बी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। 16 क्वेश्चन हो चुका है और 17 क्वेश्चन पे पहुंच गए। और 17 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि सीटेट के अनुसार प्रवाही शिक्षक क्लास में कैसी होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना, परीक्षा केंद्रित होना, संवादात्मक है, शिक्षार्थी केंद्रित, अनुशंसा केंद्रित होना। अनुशंसा तो होगा नहीं, शिक्षक केंद्रित तो होना चाहिए, परीक्षा केंद्रित तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। संवादात्मक, शिक्षार्थी केंद्र, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी चीज़ होना है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। आप तो अब समझ गए होगे क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। 17 का आंसर हो चुका है, 18 में पहुंच गए। और 18वां यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाषा के अधिगम के पीर लर्निंग का महत्व क्या, बताओ। प्रतियोगिता बढ़ाना, या पारस्परिक सहयोग और विचार का विनिमय बढ़ाना, या समय बचाना, या शिक्षक का कार्य कम करना। तो जल्दी बताओ दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा। और देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो इसका परस्पर पर सहयोग विचार विनिमय बढ़ाना सही आंसर आदम बता रहे हो। प्रतियोगिता तो होगा नहीं, समय नहीं होगा, न शिक्षक कार्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा,
बी होगा सही जवाब। आप सब ने जो हो आंसर दे रहे हो तो मतलब इसका मतलब आपका प्रैक्टिस या हिंदी का बहुत अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है मीटा कोग्निटिव, ठीक है ना। मीटा कोग्निटिव के अर्थ क्या है? अधिक याद करना, भाषा अनुकरण करना, अपने सीखने की प्रक्रिया का चिंतन करना, अभ्यास लिखने का अभ्यास करना। तो इसका आंसर जल्दी बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो अपने सीखने की प्रक्रिया पर चिंतन करना, मतलब अपने सोच के बारे में सोचना, ठीक है ना। अपने सोच के बारे में सोचना, ठीक है, अपने सोच के बारे में सोचना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां का। और 20वां क्वेश्चन पे यहाँ पे पहुंच चुका है। और 20वां यहाँ पे क्या करा है कि कौन सी गतिविधि उच्च स्तर से कौशल हॉट्स का विकास से विकसित करता है? शब्द अर्थ याद करना, श्रुतलेख, विकल्प अंत वाली कहानी लिखना, परिभाषा रटना। रटना तो होगा नहीं, श्रुतलेख हो तो होगा नहीं, शब्द का याद करना होगा नहीं। मतलब इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। 20वां का आंसर क्या होगा? सी होगा। विकल्प अंत वाली कहानियां लिखना, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो देखते हैं। 10 क्वेश्चन और है, 10 क्वेश्चन के बाद आपको छुट्टी मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट में बताना कि आपको कितना बन रहा है। यहाँ पे भाषा के क्लास में त्रुटियों को सुधार करने का सबसे उचित तरीका क्या है? तुरंत डांटना, सार्वजनिक रूप से अलग आलोचना, संवेदनशील रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, या त्रुटियों को अनदेखा करना। त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, तुरंत डांटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बी में और सी में है, देखिए कौन सबसे आंसर सबसे पहले बताता है बी और सी में, और देखता हूँ सटीक आंसर कौन लगाता है। तो दोस्तों आंसर बताओ इसका क्या होगा? सार्वजनिक रूप से आलोचना गलत, बी नहीं होगा, सी होगा। संवेदनशील और रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे 22वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 22वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का अवस्था का किससे संबंधित है? स्वतंत्र अधिगम, उचित संयोग से अधिगम, या केवल परिपक्वता, या रटकर सीखना। रटकर सीखना तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, स्वतंत्र अधिगम होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। उचित संयोग से अधिगम होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। और 23वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 23वां क्वेश्चन सॉरी सर, यहाँ पे 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को अपने प्रश्न को बनाने के लिए प्रेरित करना किसका कारण विकास करता है? निष्क्रिय अधिगम, अनुकरण, आलोचनात्मक चिंतन, केवल स्मृति। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आलोचनात्मक चिंतन होगा, ठीक है ना। बच्चों को प्रेरित करना किसका विकास होगा? आलोचनात्मक चिंतन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन और है, तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6वां क्वेश्चन और है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा की क्लास में प्रमाणिक सामग्री ऑथेंटिक मटेरियल का प्रयोग क्यों किया जाता है? बताओ। तो क्लास में सजाने के लिए, वास्तविक जीवन से भाषा जोड़ने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, परीक्षा कठिन बनाने के लिए। दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 24 का। और देखता हूँ कि सबसे अच्छा सटीक आंसर कौन लगाता है। तो इसका आंसर क्या है जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या है? वास्तविक जीवन से भाषा कैसे जोड़ने के लिए, ठीक है ना। आंसर बी होगा। बहुत अच्छी बात है कि आप सब जो है सीटेट के लिए तैयारी आप बहुत अच्छा जोश से लगे हुए हो। और कमेंट में आप बताओ दोस्तों, कमेंट आप नहीं करते हो कि आपका जो मार्क्स कितना बनता है, यार बताओ या करो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मुझे भी पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 24 हो चुका है और 25वां क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। और 25वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा सीखने के मुख्यतः कैसी प्रक्रिया है? बताओ। तो यांत्रिक प्रक्रिया है, सामाजिक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, केवल जैविक प्रक्रिया है, केवल मानसिक है। तो केवल होगा नहीं, तो केवल होगा नहीं, तो यांत्रिक भी तो नहीं होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक एवं रचनात्मक प्रक्रिया होगा ये, ठीक है ना। सामाजिक एवं रचनात्मक प्रक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन में। और 26 क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो 26 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और 26 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पढ़ने से पहले गतिविधि के प्री रीडिंग एक्टिविटी का उद्देश्य क्या है? बताओ। तो पाठ को कठिन बनाना, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, समय बचाना, या गृह कार्य देना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और देखता हूँ कि सबसे सटीक कौन लगाता है 26 का आंसर। तो इसका आंसर पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, ठीक है ना। पूर्व ज्ञान का सक्रिय करना, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 का। और 27 का यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि समावेशी भाषा की क्लास मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना, प्रतियोगिता बढ़ाना, या केवल उच्च उपलब्धि को प्राप्त करना। 27 का आंसर जल्दी बताओ। 27 का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना। आंसर सही है, बी होगा। सही है, बहुत अच्छी बात है, आप सब अच्छा जवाब दे रहे हो। और कमेंट में आप बताओ कि आपका कितना भी मार्क्स बना है 27 में। और चलते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन बोला सीटेट के अनुसार भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या? बताओ जल्दी। रटने की प्रक्रिया है, सार्थक संवाद है, सहभागिता, केवल लिखित अभ्यास है, व्याकरण नियमों का अध्ययन है। तो 28 क्वेश्चन का जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। 28 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताओ। तो 28 क्वेश्चन सार्थक संवाद और सहभागिता होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 29 क्वेश्चन में चलते हैं। 29 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 29 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है
कि टीचर के द्वारा बच्चों के स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अवसर देना किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? शिक्षक केंद्रित, व्यवहारवाद दृष्टिकोण, बाल केंद्रित या अनुशासन दृष्टिकोण? तो दोस्तों शिक्षक केंद्रित तो होगा नहीं, न व्यवहारवादी होगा, न अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? बाल केंद्रित होगा, ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, क्या होगा? चाइल्ड सेंटर्ड होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 30 में 30। और देखता हूँ यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, भाषा क्लास के सबसे प्रभावी पुस्तक कैसी होनी चाहिए? नकारात्मक, कठोर, केवल अंक आधारित, विलंबित, विश्लेषण, रचनात्मक, समय पर। तो 30वां का क्वेश्चन देखता हूँ कि कौन बताता है कमेंट में, और कमेंट में आप जाके बताओ कि इसका आंसर 30 का आंसर क्या होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही मैं लाया था, हिंदी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट लो। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।